नमस्कार सभी साथियों को। एक बार आपके परिवार में या आपके परिवार में कोई बालिका जो 12वीं पास है, उनके लिए एक बड़ी भर्ती राजस्थान में आ रही है। 12वीं पास बालिकाओं के लिए, जो भी 12वीं पास बालिकाएं हैं, आप हो या आपके परिवार में हो, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। शायद कहीं ना कहीं आपके परिवार में नौकरी का एक सुनहरा मौका है। तो वीडियो को ना देखा तो क्या पता चूक जाओगे उससे, तो अंत तक देखें। और शुरू में जैसे ही जुड़ रहे हो, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कंप्लीट जानकारी के साथ आज जुड़ूंगा इस भर्ती को लेकर, बाल वाटिका भर्ती, जिसे प्री प्राइमरी टीचर वैकेंसी के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, बहुत सारे बालिकाओं के भी कॉल आ रहे हैं, सर ईसीसी भर्ती का हमें कोर्स चाहिए। बेटा, ईसीसी डिप्लोमा अलग है और यह है बाल वाटिका भर्ती, बाल वाटिका शिक्षिका भर्ती। दोस्तों, एक एक अपडेट रहेगी। पद 62,हजार, लास्ट डेट 30 मार्च, ईसीसी आईएनटीटी, परीक्षा कब, सिलेबस क्या रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखें। देखो, इस भर्ती में सबसे पहले मैं अगर बात लिखना चाहता हूं तो इस भर्ती का जो नाम है वो है प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षिका, बाल वाटिका शिक्षिका भर्ती। पूरा वीडियो देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, शिक्षिका भर्ती। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 12th होनी चाहिए और 12th के साथ आपके पास ईसीसीई या एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए। बेटा, ईसीसी होता है ये 1 ईयर का होता है, एनटीटी होता है ये 2 ईयर का होता है। आप अगर ईसीसी करना चाहते हो तो 30 मार्च तक, 30 मार्च तक आप जो इग्नू है, इग्नू से आवेदन कर सकते हो। ये 1 साल का कोर्स होता है। और सबसे बड़ी चीज, बाल वाटिका भर्ती के अंदर केवल और केवल बालिका या महिलाओं के लिए रहेगी, बालिका या महिलाओं के लिए यह भर्ती रहने वाली है, बालिका या महिलाओं के लिए ये आपकी भर्ती है वो रहने वाली है। तो मैंने यहां पे जो 30 मार्च लिखा है, इसका ध्यान दे बेटा। 30 मार्च मैंने किसके लिए लिखा है? ईसीसी जो भी करना चाहती है बालिकाएं, उनके लिए। ईसीसी जो भी करना चाहती है उनके लिए। और दूसरी बात, ईसीसी में आप आवेदन करते हो तो जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाना। ओबीसी एससी एसटी वाले, जिनको वापस लगभग आपके 4200-4300 रुपए का जो फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म फीस लगती है शुरू के अंदर, एग्जाम फॉर्म अलग भरा जाएगा, उसमें से लगभग 90% आपको वापस रुपए है मिल जाते हैं। दोस्तों, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये तो बेसिक जानकारी हो गई। एनटीटी अगर आपने कर रखी है, कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनटीटी है वो भी 2 साल वाली इसके अंदर मान्य रहेगी। तो ईसीसी और एनटीटी दोनों ही आपके क्या रहने वाली है? मान्य रहने वाली है, लेकिन 12th पास होना जरूरी है। अब अगली बात देखो, आगे मैं परीक्षा और सिलेबस की आगे बात करूंगा। अगर आपने ईसीसी या एनटीटी कर रखा है, ईसीसी या एनटीटी कर रखा है, तो या आपने ईसीसी या एनटीटी में एडमिशन ले लिया है, तो आपको क्या करना है? आपको आज ही जाकर बाल वाटिका भर्ती का जो स्पेशल कोर्स है, जो हमारा अगले सोमवार से शुरू हो रहा है। कब हो रहा है? सोमवार से शुरू हो रहा है। अगले सोमवार से ये बैच है वो शुरू हो रहा है। इस बैच को आप जाकर ज्वाइन है वो कर सकते हो। कोई बड़ी रकम नहीं है, 8,000 का कोर्स मात्र 799 रुपए के अंदर आपको अगले सोमवार तक मिल रहा है। तो आपके परिवार में अभी तक किसी ने ईसीसी या एनटीटी में आवेदन नहीं लिया है, तो पहले तो उनका आवेदन कर दो भाई डिप्लोमा के लिए, और फिर ये कोर्स ज्वाइन करवा दो, जिससे वो बाल वाटिका भर्ती की तैयारी आज से ही करने लग जाए, जिससे उनका सिलेक्शन पक्का हो जाए। दोस्तों, समझ गए? अब आता है कि इसकी परीक्षा कब होगी। देखो, बाल वाटिका भर्ती है, इसकी परीक्षा को लेकर संदेह आपको नहीं, बहुत सारे बच्चों को है कि इसकी परीक्षा कब होगी, इसका एग्जाम कब होगा। सर, इसको लेकर कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। तो बेटा, बाल वाटिका भर्ती परीक्षा को लेकर देखो, पहले विज्ञप्ति की बात करता हूं। सबसे पहले राजस्थान में 1 अप्रैल के बाद हर एक विद्यालय के अंदर 62,000 नई बाल वाटिकाओं का निर्माण होगा। जैसे ही बाल वाटिकाओं का निर्माण होगा तो बाल वाटिका के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंतर्गत प्री प्राइमरी टीचर, पूर्व प्राथमिक शिक्षक है, वो लगाना अनिवार्य रहेगा। तो उसके बाद यानी अप्रैल में बाल वाटिका, अप्रैल मई जून के अंदर बाल वाटिकाएं बनेगी। उसके बाद जितने बाल वाटिकाओं का निर्माण होगा उसके अनुसार रिक्त पदों की संख्या आएगी। फिर विभाग वित्त विभाग से जो है स्वीकृति लेगा और नई भर्ती निकालेगा। यानी कि परीक्षा की तो मैं अभी बात नहीं करूं, और विज्ञप्ति की अगर मैं बात करूं तो 2026 है, इसके अंदर आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी भाई।
अब पद कितने आते हैं, देखो 62,000 पदों की सरकार ने बोला है, पद कम भी हो सकते हैं, लेकिन कितने भी आए भर्ती बड़ी आएगी, ये पूर्ण विश्वास है। तो 2026 में विज्ञप्ति आ जाएगी। विज्ञप्ति आने के बाद आपको 4 महीने का समय एग्जाम में दिया जाएगा, उस समय में आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ गए आप। दूसरी बात का सर विज्ञप्ति अगर जून में आ गई हमारा तो डिप्लोमा ही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा के लिए आवेदन कर रखा है तो आपका डिप्लोमा वैध होगा, क्योंकि जून में वैकेंसी अगर आती है और इसका एग्जाम जनवरी फरवरी में होता है, तब तक आपका डिप्लोमा है वो भी आ जाएगा। तो एग्जाम के रिजल्ट से पहले डिप्लोमा जरूरी है, तो रिजल्ट तो 2027 में आएगा इसका, तब तक आपका डिप्लोमा है आपके पास आ जाएगा दोस्तों। समझ गए यहां से। तो तैयारी में लगना आज से ही पड़ेगा। आपके घर की बहन बेटी बहू जो भी है या आप खुद हो, तो मेरा कहना मानते हो या मेरी बात सुनते हो, तो आज ही बोल रहा हूं कि इसी का डिप्लोमा आप जरूर कर लें दोस्तों। अब मैं बात करता हूं इसके सिलेबस को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज इसका सिलेबस ही रहेगा भाई। सिलेबस को थोड़ा समझने का प्रयास कर लेना, सिलेबस को थोड़ा समझने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं बताता हूं राजस्थान जीके आपके आएगी यहां पर, फिर इसके बाद आपके बाल विकास पूर्व बाल विकास, यानी कि पूर्व बाल विकास मतलब 0 से 6 आयु वर्ग के लिए आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे इसके अंदर तो आपके शिक्षा मनोविज्ञान इसके अंदर आएगी। क्या आएगी बेटा, शिक्षा मनोविज्ञान इसके अंदर आएगी। सूचना प्रौद्योगिकी आपके इसके अंदर आएगी। क्या आएगी, सूचना प्रौद्योगिकी। जिस प्रकार रीट मेंस में आती है ना, उसी प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी आएगी। और इसके अलावा आपके शैक्षिक परिदृश्य भी आएगा, शैक्षिक परिदृश्य। इनसे मिलाकर, इन सभी से मिलाकर आपके 150 क्वेश्चनों का 300 अंक का पेपर बनेगा, जिसके अंदर 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 1/3 नकारात्मक अंकन रहेगा, 1/3 आपके क्या रहेगा, नकारात्मक अंकन रहेगा। फिर ध्यान दे बेटा, ये सिलेबस कोई और ने नहीं, ये जो सिलेबस है ये राज्य सरकार ने जारी किया है, मतलब भर्ती आएगी। आज भी 50% महिलाओं या बालिकाओं के वहम है कि ये भर्ती नहीं आएगी। तो बेटा साला दर्पण पर जाकर आप चेक कर सकते हो, जैसे कि अभी मार्च महीने की जो खाली लिस्टें आई है कि भाई कितने पद रिक्त है, वहां पर पूर्व प्राथमिक शिक्षक के पद जोड़ दिए गए हैं, मतलब भर्ती 101% आएगी। अब भी अगर आप उन लोगों की बातें सुनते रहे तो भर्ती के बाद वापस सुननी पड़ेगी कि मेरे को तो पता था तुम लगने वाली नहीं हो, तभी तो। इसलिए इसी आईएनटीटी के डिप्लोमे में आवेदन लो, ये बैच ज्वाइन करो। और बैच के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हो, किसी भी प्रकार की कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहते हो, तो इन नंबरों पर आप कोर्स से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ गए। सभी कोर्स से रिलेटेड जो भी जिस भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हो, इन नंबरों से आप जानकारी है वो ले सकते हो। ये 5 विषय है और 5 विषय मैं पढ़ाऊंगा भाई। बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान माही सर पढ़ाएंगे, राजस्थान जीके, सूचना प्रौद्योगिकी और शैक्षिक परिदृश्य है, ये लगभग मैं खुद ही कवर करवाऊंगा। 6 महीने के बैच के अंदर मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। 12 महीने की बैच की वैलिडिटी रहेगी, जिससे 0 से हीरो आपको बनाऊंगा। फिर प्रश्न उत्तर दूंगा, फिर 20 टेस्ट दूंगा, जिससे आपकी तैयारी है वो अपने आप 4 चांद लगेंगे दोस्तों। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिली होगी। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।